ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निर्माण आंदोलन से जिनका भी किसी प्रकार का संबंध और संपर्क है, उनको दो बातें निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। पहली बात ये कि ये अभियान आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं, और ये किसी व्यक्ति विशेष की सनक नहीं है। इसके पीछे मात्र मनुष्यों का पुरुषार्थ और मनुष्यों का प्रयास काम नहीं कर रहा है। ये हिंदू निर्माण अभियान जहाँ से प्रारंभ होता है, वो भगवान की वो इच्छा है जिसके के अंतर्गत उन्होंने एक बार ये प्रतिज्ञा की थी कि जब संसार में बढ़ जाएंगे और पुण्य की मात्रा बढ़ जाएगी, साधुता गिर जाएगी और असाधुता बढ़ जाएगी, तब उसका संतुलन कायम करने के लिए मैं स्वयं अवतार लिया करूंगा। यह अभियान उसी अवतार का एक स्वरूप है। इसका एक छोटा सा प्रमाण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे प्रारंभ किया गया, वो परिस्थितियां बहुत ही दयनीय परिस्थितियां थी। एक छोटे से 15 रुपए महीने के मकान की एक 9 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी, 9 फुट ऊंची कोठरी में बैठ करके ये विचार किया गया और एकाकी, असहाय और अकेले व्यक्ति ने इसका प्रारंभ किया। कहा युग बदला जाएगा, धरती पर स्वर्ग का अवसर किया जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय किया जाएगा। लोगों ने केवल इसे पागलपन, सनक और मखौल समझा, लेकिन भगवान जिस चीज के पीछे होते हैं वो किस तेजी के साथ बढ़ती है और एकाकी व्यक्ति भी कितनी सफलता को संग्रह कर सकता है, इसका एक मूर्त स्वरूप लोगों ने देखा युग निर्माण आंदोलन की गतिविधियों के रूप में। ये छोटी सी गतिविधियां किस तरीके से, किस तेजी से बढ़ती चली गई, इसके बारे में कहना बेकार है। जो भी इस आंदोलन से संबंध रखते हैं उनको सबको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास कहां से कहां जा पहुंचा। निश्चित रूप से ये भगवान की इच्छा का ही प्रतीक है। कई बार मनुष्यों को ये भ्रम होता था कि इस आंदोलन का संचालक, उनका अनुभव, विद्या, त्याग, सेवा इत्यादि के कारण से ये आंदोलन चल रहा है। वो व्यक्ति जब पीछे चला जाएगा, पर्दे के पीछे हो जाएगा, जब मर जाएगा, हट जाएगा, तो ये आंदोलन समाप्त होगा। ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि असंख्य संस्थाओं का यही हुआ है। उसके संचालक जब तक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहते हैं तब तक उसकी गतिविधियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन यदि वो आंदोलन या कोई क्रियाकलाप व्यक्ति मात्र तक सीमित है तो उसके मरने के बाद प्राय वो चीजें शिथिल हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। तपोभूमि से उसका संचालक चला गया और चले जाने के पश्चात भी उसकी गतिविधियां अनेक गुनी बढ़ती हुई चली गई। ये इस बात का प्रतीक और प्रमाण है कि इसके पीछे मनुष्य नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणाएं काम कर रही हैं।